नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण रहने वाला है और चंद्र ग्रहण का नाम जैसे ही जहन में आता है, सवाल ये उठता है कि क्या बचाव करें। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि 7 सितंबर को 3 घंटे 30 मिनट का ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। चर्चा करेंगे। डॉक्टर राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद आयुषी जी। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण का जैसे ही नाम हम सब सुनते हैं, ये सोचने लगते हैं भाई क्या बचाव करें क्या ना करें। क्या ये चंद्र ग्रहण इस साल वाला जो है वो लोगों को मालामाल बनाएगा? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं इस बार के चंद्र ग्रहण को इसलिए कहता हूँ कि चंद्र ग्रहण मालामाल बनाएगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। बड़ा शानदार रीजन है इस बार अगर चंद्र ग्रहण की बात करें। एक तो सबसे पहले काल पुरुष के एकादश हाउस के अंतर्गत, एकादश भाव जो कि 11वां भाव, जिसको कि आर्थिक परिस्थिति का भाव कहा जाता है, जिसको शेयर मार्केट का भाव कहा जाता है, जिसको लॉटरी का भाव कहा जाता है, जिसको सट्टे का भाव कहा जाता है, फाइनेंस गेन का भाव कहा जाता है, वहां पर यह ग्रहण घटित होने जा रहा है। और कारणवश अगर उठा करके देखा जाए, वहां इस समय शनि भी वक्री हैं। 30 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति होने जा रही है जब शनि भी वक्री हैं, राहु ऑलरेडी वहां पर विराजमान हैं ही, चंद्रमा वहां पर पहुंच जाएंगे, बृहस्पति वहां 9th दृष्टि से उस जगह को देख रहे होंगे, साथ में बुध वहां पर दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य स्वग्रही होकर के वहां पर दृष्टि दे रहे हैं। अगर मैं बुध की बात कर लेता हूं, अगर मैं बृहस्पति की बात कर लेता हूं, तो ये कहीं ना कहीं सबसे अच्छे प्लैनेट में से एक आते हैं। चंद्रमा वहां पर है। अगर 3 शुभ ग्रह मिलकर के राहु के साथ अपने दृष्टि संबंध को कर रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत ग्रहण माला माल करे। इस प्रकार की परिस्थिति में एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ। हमारे ऋषियों ने, सोचिए, हमेशा दान करने की जब बात की जाती है ना, गंगा स्नान की बात की जाती है ना, किसी अच्छे काम की बात, पहले एक बात कहा जाता था, अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं गंगा स्नान करूं, है ना, ये होता है भाई, ये वाला बड़ा काम है, ये हो जाए। जनरली लोग विवाह इत्यादि के बारे में बात करते थे, पुत्र का विवाह हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं गंगा स्नान कर लूं। यानी किसी भी अच्छे कार्य के होने के बाद गंगा स्नान की बात की गई है। हाँ। इसी प्रकार जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के बाद गंगा स्नान की बात की जाती है। कहा जाता है कि ग्रहण एक पुण्यकाल का समय है। देखिए, ज्योतिष आज जो परिस्थिति हुई है ना, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स भी कहीं ना कहीं आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। ग्रहण आपकी आत्म जागृति का समय है। ग्रहण कहीं ना कहीं आपके जो नकारात्मकता है उसको दूर करने का समय है। ग्रहण एंजाइटी को दूर करने का समय है। ग्रहण फोबिया को दूर करने का समय है। ग्रहण नेगेटिविटी को दूर करने का समय है। मैं बड़ा स्पष्टता के साथ ये शब्द कहने जा रहा हूं, इस ग्रहण के बाद आप शेयर मार्केट के अंदर एक बेहतरीन उछाल निश्चित रूप से देखेंगे। अच्छा। इस ग्रहण के बाद आप गोल्ड के अंदर और ज्यादा उछाल होते हुए देख पाएंगे। मैं ये कह सकता हूं कि इस ग्रहण का अगर सही तरीके से आपने प्रयोग किया, मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, अगर इस ग्रहण का सही तरीके से आपने प्रयोग किया तो निश्चित रूप से आप माला माल होंगे। मैं बड़ी बड़ी मेडिसिन्स जिनकी चल रही है, मैं उन मेडिसिन्स को छूटते हुए देख पा रहा हूं। अगर ग्रहण को सही तरीके से प्रयोग किया जाए, मैं उनको दोबारा अपने जीवन में नॉर्मल होते हुए देख पा रहा हूं। जो लोग एंजाइटी में चले गए थे, जो लोग नेगेटिविटी में चले गए थे, जो लोग उदासीनता में चले गए थे, जिनको लग रहा था कि अब शायद जीवन में मैं कुछ बेहतर कर ही नहीं पाऊंगा या मेरा जीवन बेहतर होगा नहीं, या बहुत सारे बच्चे अगर देखा जाए जो शायद ड्रग्स के आदी हो गए हैं, अल्कोहल के एडिक्ट हो गए हैं, या जो लोग नशे इत्यादि के क्षेत्र में पड़े हैं, ये वाकई वो ग्रहण है जो माला माल करके आपके रिलेशनशिप को, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, आपके मेंटल कंडीशन को बेहतर कर सकता है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि शायद ये वर्ष का तो निश्चित रूप से आखिरी ग्रहण है, लेकिन मैं अगर सबसे पहला ग्रहण की बात करूं, ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, तो ऐसा पहला ग्रहण होगा जब बृहस्पति डायरेक्टली अपनी दृष्टि दे रहे हैं, बुध दृष्टि दे रहे हैं, सूर्य वहां पर दृष्टि दे रहे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति है। तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजिकल जगत में हमेशा डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि सच्चाई क्या है वो समाज तक पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए। डॉक्टर राज, आपने बहुत अच्छी बात भी कही, क्योंकि हमने देखा कि साल 2025 प्राकृतिक आपदाएं, चाहे अहमदाबाद प्लेन क्रैश देख लीजिए, चाहे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात अभी देखने को मिले हैं, लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं,
है, बहुत अकेला महसूस कर रहा है। Right. जैसे कि आपने ये चीज कही है कि अगर इसका सही उपयोग करें तो सृष्टि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, और आपने जिस तरीके से बताया है तो राशियों के अनुसार भी बताइएगा किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, क्या उपाय करें। देखिए, सबसे पहले मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सृष्टि पर, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना का प्रभाव सृष्टि के ऊपर जरूर पड़ता है, ठीक है। जब हम ग्रहण को लेकर के बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत पूरे अगर विश्व की बात करें तो विश्व आप कैसे उसको प्रयोग कर रहे हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है। विश्व पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा डिपेंड करता है कि आपकी सोचने का, आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, उसको प्रयोग कैसे कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे लाइक आप गाड़ी चला रहे हैं, एक व्यक्ति उस गाड़ी को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए प्रयोग करता है और आराम से लेकर के प्रॉपर वे में लेकर के जाता है और वहां तक आराम से पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति उसी गाड़ी को लेकर के जाता है और वो व्यक्ति स्पीड से चलाता है, कंट्रोल नहीं रखता तो एक्सीडेंट होता है। मैं बहुत नकारात्मक चीज की बात कर रहा हूं, शराब की बात कर रहा हूं, जनरली आजकल एस्ट्रोलॉजर बड़ी बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति, कई बार आपको मेडिकल कंडीशन में शायद मैंने सुना है कि कुछ डॉक्टर भी आपको शराब पीने की हिदायत देते हैं कि आप अगर उसको लिमिट में प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, अगर उसको ओवर आप ले रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपकी हेल्थ को नुकसान करता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं ग्रहण की बात करूं, अगर इस ग्रहण पर सही तरीके से ध्यान रखा जाएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको एक्चुअल में प्रयोग किया जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि आपको आफ्टर ग्रहण विद इन अ मंथ आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आपने कहा कि राशियों की बात कर लेते हैं, कौन सी राशियों के लिए फायदेमंद है। अगर मैं मेष राशि के लिए बात करता हूं, 11th हाउस के अंतर्गत ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन के लिए सबसे बेहतरीन रहने वाला है। आपकी आर्थिक परिस्थिति, चाहे वो लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा इत्यादि, या आपको लोन इत्यादि नहीं मिल रहा था, फाइनेंस के लिए सबसे अच्छी न्यूज आपके लिए लेकर के आने वाला है। वृष के लिए बात करूंगा, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपकी बहुत अच्छी चेंजेस रही, नए अवसर मिलेंगे, व्यापार इत्यादि वृद्धि का रास्ता मिलेगा। अगर मैं मिथुन राशि को लेकर के बात करता हूं, यहां पर धार्मिक जो रुचि है धार्मिक चीजों में वो बढ़ेगी, कोई नया रिसर्च होने वाला है। लेकिन जब मैं कर्क राशि पर जाता हूं तो मुझे सावधानी के लिए आपको कहना पड़ेगा, दुर्घटना इत्यादि की संभावना लेकर के आएगा, तो सावधान रहिएगा। जब हम सिंह राशि पर बात करते हैं तो जीवन साथी के लिए कष्टप्रद रहेगा, जीवन साथी के साथ रिलेशन बेहतर रखने की आवश्यकता होगी। अगर हम कन्या राशि पर जाएंगे तो यह ग्रहण बहुत बेहतरीन रहेगा, शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। लेकिन अगर हम तुला राशि पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि बुद्धि में भ्रम होने से रिश्ते खराब होंगे, इसलिए गायत्री मंत्र का जप आपको ग्रहण के दौरान जरूर करना चाहिए। अगर हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि के लिए जमीन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से 1 महीने बचना चाहिए, वाहन सावधानी से चलाना चाहिए। धनु राशि की अगर हम बात करेंगे, बहुत बेहतरीन रहेगा। जितना भी डिप्रेशन इत्यादि की समस्या है, नेगेटिविटी की समस्या है, वो सब दूर होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं मकर राशि को लेकर के, यहां पर परिवार में झगड़े लड़ाई का योग है, अपने शब्दों पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि में ही ये ग्रहण घटित हो रहा है और कुंभ राशि पर सबसे बेहतरीन रिसर्च मैं करता हूं, आप लोग जानते हैं। मेरी सबसे पसंदीदा राशि में एक है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन इत्यादि 1 महीने संभल करके चलाना है। अगर मीन राशि की बात करते हैं, कोई भी चीज खरीदने बेचने से बचने की आवश्यकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस होने का, आर्थिक नुकसान होने का योग है। बिल्कुल, ये आपने राशियों के अनुसार बताया। अच्छा, एक और मैंने बात सुनी है कि ग्रहण के दौरान कुश का खास महत्व होता है राजमिश्रा जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसको अगर भोजन के पास रखे तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आयुषी जी, हमारे भारतीय मनीषी बहुत अच्छा रिसर्च करते थे। सबसे बेहतरीन अगर साइंटिस्ट की बात की जाए, चाहे जिस विषय में बात करें, तो हमारे भारतीय ऋषि थे। कुशा, तुलसी का पत्ता और गंगा जल, इन 3 चीजों का प्रयोग ग्रहण के दौरान किसी भी चीज में किया जाए तो फायदेमंद है। अच्छा। अब अगर मैं साइंस की बात कर लेता हूं, तो जब भी धरती पर ग्रहण, सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी धरती के जो कीटनाशक चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है या जो ऐसे कीटाणु हैं जो नुकसान कर सकते हैं, उनको नष्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्रहण लग रहा होता है तो उस समय, क्योंकि आप लोग जानते हैं सूर्य, चंद्रमा और धरती तीनों करीब करीब परिस्थिति में आते हैं जब ग्रहण घटित होता है, तो वहां पर जो एनर्जी मिलनी चाहिए चंद्रमा की या सूर्य की, वो प्रॉपर धरती को नहीं मिल पाती है, जिस कारण से
कीटाणुओं के एक्टिव हो जाने का, नए कीटाणु के उत्पन्न होने का बहुत योग रहता है, जो कि भोजन इत्यादि को दूषित कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग इत्यादि की समस्या होती है। हाँ। तुलसी का पत्ता और कुशा और गंगाजल, ये तीनों एंटीबायोटिक माने जाते हैं। अच्छा। अगर इनको आप खाने इत्यादि के अंदर रखते हैं तो उस परिस्थिति में वहां पर कीटाणुओं का प्रभाव ना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति होती है और उससे आपके शरीर को नुकसान ना हो। तो कहा जाता है कि चाहे वो अचार है या कोई पुराना, या आपने भोजन पहले बना करके रखा है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए या कुशा रख दीजिए, या अगर आप भोजन करने जा रहे हैं तो इस टाइम लिक्विड ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए, या उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके लीजिए, गंगा जल डाल करके लीजिए, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो हमारे ऋषियों ने इस पर बड़ा सुंदर रिसर्च किया और देखा क्या क्या चीजें एंटीबायोटिक है और उसको प्रॉपर तरीके से दिया। तो कुशा का एंटीबायोटिक होने के कारण उसका बहुत इंपैक्ट है। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात भी बताई है कि क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें रखनी चाहिए। आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण की बात होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ये कह दिया जाता है कि आप तो ये करिए, वो करिए, तमाम तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं, तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं एक बात बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, बहुत बार ऐसी चर्चा होती है कि साइंस ग्रहण को नहीं मानता या उसके इंपैक्ट को नहीं मानता। मैं बहुत क्लियरिटी से कहना चाहता हूं कि जब भी ग्रहण होता है तो उस परिस्थिति के अंतर्गत धरती पर, मैं दोबारा इस बात को कहूं, उस प्लैनेट का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की मैं स्पेशली बात कर देता हूं, चंद्रमा हमारे मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। उसका प्रभाव हमारे मन के अंदर बहुत ज्यादा पड़ता है। आप देखिए, जब भी पूर्णमासी के आसपास आप देखेंगे कि समुद्र में सबसे अधिक ज्वार भाटा आता है, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर जल की मात्रा अधिक है। बाकी धरती पर तो बहुत इंपैक्ट आपको नहीं दिखता है, लेकिन समुद्र में दिखता है कि वहां जल की मात्रा अधिक है। अब अपने शरीर को देख लीजिए, 75% जो पानी वो हमारी बॉडी के अंदर है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, हमारे मस्तिष्क में 75 to 80% जल है। तो जब चंद्रमा की प्रॉपर ऊर्जा हमें नहीं मिल रही होती है तो हमारा मस्तिष्क जो है वो उस परिस्थिति में नहीं काम कर रहा होता है जितना उसको एक्टिव होना होता है। तो जो बच्चा, क्योंकि सब कुछ हमारे मन से चलता है, आप लोगों को शायद अभिमन्यु की वो कथा याद होगी कि जब अर्जुन अपनी पत्नी को सुना रहे थे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, तो जागृत अवस्था में थी। जब वो निकलने की बात कर रहे थे चक्रव्यूह से, तब तक उनको निद्रा आ जाती है और इसी कारण से अभिमन्यु का वध होता है। तो इस परिस्थिति में क्योंकि चंद्रमा का पूरा प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है, बच्चा जो डेवलप होना चाहिए वो उस परिस्थिति में नहीं हो रहा होता है। उस समय यदि आप कुछ काटते हैं, पीटते हैं, सोते हैं, तेज आवाज में टीवी इत्यादि देखते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, तो क्योंकि वो आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उसी प्रकार से वो बच्चे के डेवलप होने में अपना प्रभाव डालता है। बिल्कुल, आपने ये बात क्लियर की, क्योंकि ये भ्रम अमूमन देखने को मिलता है, क्योंकि हमने तमाम चीज़ों पर चर्चा भी की है और हमारा यही सवाल, क्योंकि ये जहन में उठ रहा था, क्या ये ग्रहण मालाबान बनाएगा लोगों को? तो आपने इस चीज़ को भी क्लियर किया है। राज मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में आपने तमाम तरीके की चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप इस सूर्य ग्रहण तमाम चीज़ों से बचाव करते हैं जो राज मिश्रा जी ने बताया, तो ये आपके लिए ज़रूरी होगा, देखना भी होगा कि मालामाल होता है या नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।